जय माता जी की सभी को। तंत्र क्षेत्र में लोग श्मशान चौकियां भेज देते हैं, अघोर चौकियां भेज देते हैं, मसानी चौकियां भेज देते हैं, विभिन्न प्रकार की आश्रित शक्तियों की चौकियां भेज देते हैं, श्मशान के कब्रिस्तान के देवताओं की चौकियां भेज देते हैं और तरह तरह की चौकियां भेज देते हैं। इन सभी चौकियों को काटने के लिए एक विशेष मंत्र हम देने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे देवी देवता एक साथ कार्य करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गणों के स्वामी भगवान गणेश हैं, गणपति हैं, गणेश्वर हैं। एक चौकी पर पीला आसन बिछा लीजिए, पीला कपड़ा वस्त्र बिछा दीजिए। भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित करिए अथवा चित्र स्थापित करिए। गंगा जल एक कपड़े पर ले करके भगवान का प्रोक्षण कर दीजिए। चित्र का प्रोक्षण करने के बाद में घी और सिंदूर का तिलक लगा दीजिए। चंदन, चावल, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कीजिए। इनके पूजन में ध्यान ये रखना है, इन्हें दूर्वा अत्यंत प्रिय है। 108 दूर्वा चढ़ाइए। धान का लावा, जिसे लोग खील कहते हैं, वो पूजा में अवश्य हो। गन्ना हो, जामुन कैथा भी रख सकते हैं। चंदन, चावल जब चढ़ाएंगे, पीले रंग की माला चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। सभी पुष्प या माला सुगंधित होने चाहिए, सुगंध वाले पुष्प होने चाहिए। बिना सुगंध का पूजन में इस्तेमाल या प्रयोग न करें। इसके अलावा आप जो है इनको हल्दी चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, बेलपत्र और समी पत्र भी चढ़ाइए, लेकिन तुलसी कभी न चढ़ाइए। धूप बत्ती इत्र चढ़ाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती कीजिए। धूप बत्ती के बाद में जो है मोदक या लड्डुओं का भोग दीजिए। लड्डू देसी घी का हो तो सर्वोत्तम है। भगवान गणेश जी को बूंदी का लड्डू, मेवे का लड्डू, बेसन का लड्डू, जो लड्डू उपलब्ध हो चढ़ाइए। फल चढ़ाइए। ऋतुफल चढ़ाने के बाद में पीले फल कोई भी चढ़ाइए, पके हुए फल चढ़ाइए। पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाइए। भगवान गणेश को विशेषार्घ्य दीजिए, उनको जल समर्पित करिए दाहिने हाथ पर उनके। पूजन करने के बाद में इस मंत्र को 21 माला जप करना है। दीपावली आ रही है, दीपावली में 5 माला या 3 माला जो हो जाए जप करिए। 1 माला का हवन दीपावली की रात्र में अवश्य कर दीजिए। फिर दीपावली से लेकर के देव दीपावली तक, यानी कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माला नित्य जप करते रहिए। और जब भी आपको समय मिल जाए या अग्निवास हो, अग्निवास किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, पंडित जी से, तो बता देंगे अग्निवास कब है। जब अग्निवास हो तब इनका और हवन कर दीजिए 2 बार। कार्तिक पूर्णिमा तक आपका जप निरंतर चलता रहेगा, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होने के बाद अपने घर में या जिसके यहाँ जा रहे हैं, किसी के यहाँ दूसरे का काम करना है तो उसके घर में
पहले बंधन डालिए, अपने शरीर का बंधन डालिए, अपने घर का डालिए, अपने परिवार का डालिए। इसके बाद जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके यहाँ बंधन डालिए। एक मंत्र मैं दे चुका हूँ बंधन डालने का। कार्य करने के पहले दर से द्वार बांधो, 3 कोस मेदनी बांधो, इस तरह करके मंत्र डाल रखा है। आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो मिल जाएगा। वहाँ से बांध देंगे तो वहाँ की जो शक्तियाँ हैं चौकी में अथवा जो भी है, मान लिया आकाश कामनी लगी उठा लेती है, तो वो शक्तियाँ हट नहीं पाएंगी जब आप जाओगे। तो बंधन डाल करके फिर वहाँ जाइए, काम करिए। जब चौकी हटाना हो तो पहले जो इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इनको वहाँ कुछ हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद में उनको भोग प्रसाद दीजिए। भोग में आपको देना है, एक कपूर रख लीजिए बड़ा सा, कपूर में 101 लौंग रख लीजिए, 11 जायफल काट के रख दीजिए और अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। 11 नींबू काट दीजिए, 1 नारियल का भोग दे दीजिए उन देवताओं को जिनसे काम लेना है। उसके बाद यदि आपको मालूम है इस स्थान पर चौकी है तो चौकी वाले स्थान पर ही आप हवन कर दीजिए इस मंत्र से, सर्वोत्तम रहेगा। यदि वहाँ आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 लीटर गंगा जल लीजिए, 1 चाकू लीजिए, चाकू से इस मंत्र को 1 बार पढ़िए। उस गंगा जल को एक भगोने पर रख लीजिए और एक लकड़ी के पटरे पर रख दीजिए। लकड़ी के पटरे पर रख के चाकू से काटना। 1 बार मंत्र पढ़ा, 1 बार चाकू से काट दिया। कभी इधर से काटा, कभी उधर से काटा, दाएं से काटा, बाएं से काटा, चारों तरफ से काटिए चाकू से। और ये भावना बनाकर काटिए कि ये जो चौकी लगी है ये हम काट रहे हैं इस मंत्र की शक्ति से। और वो जल जो है गंगा जल आपका तैयार हो जाएगा। उस गंगा जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जहाँ चौकी लगी है वहाँ विशेष रूप से, या अदृश्य चौकी है तो केवल आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। इसके बाद में 1 नारियल लीजिए सूखा, 5 नींबू लीजिए, 5 जायफल लीजिए और फिर से 101 लौंग लीजिए। इसी मंत्र से अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित करके पूरे एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। पूरे घर में उसको घुमाइए। उल्टा घुमाना है, पूरब से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण और फिर पूरब। उल्टा घुमाने के बाद में पूरे घर, हर कमरे पे उल्टा घुमाइए, हर पूरे घर पे घुमा दीजिए। 7 बार से लेके 21 बार तक घुमा सकते हैं। अगर ज़्यादा कठिनाई है तो 21 बार, और साधारण मामला है तो 7 बार घुमा लीजिए, काम आपका ये हो जाएगा। फिर इस पोटली को जो आपने बनाया है, नारियल, और मंत्र पढ़ते जाएंगे, मंत्र ये जारी रहेगा, और इसको ले जा कर के किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए अथवा पीपल के नीचे गाड़ दीजिए जाके। पीछे मुड़कर न देखिए, हाथ पैर धो के अपने घर चले आइए। ये आपकी चौकी, चौकी के देवता सब चले जाएंगे। ये तो साधारण प्रक्रिया हुई। पहले मंत्र सिद्ध करें, हवन करें, और हवन करने के बाद तब प्रयोग करें। अब मंत्र सुन लें। ओम गुरुजी गणपति गौरी कुबेर खडानन कीर्तिमुख नंदीश्वर वीरभद्र नागेश्वर महाकाली कंकाली पंचमुखी हनुमान ज्वालामुखी रणचंडी अम्बा चंडिका नवनाथ बैताल अष्टभैरव अष्टभुजी विंध्येश्वरी हिंगलाज अस्त्र गहो शस्त्र गहो अघोर चौकी मसान चौकी देव चौकी दैत्य चौकी तंत्र चौकी मंत्र चौकी काट काट कर जलाओ अपने गणों को खिलाओ योगिनी को खिलाओ कारज समारो बाधा को हरो दुहाई अघोरेश्वर शिव की दुहाई कामरू कामाक्षा की दुहाई नरसिंह देव की। ये पूरा मंत्र है, इसको सिद्ध करें।
प्रयोग करें, अपने हित में अपने लिए प्रयोग करें, दूसरों का भी हित करें, कल्याण करें। जय माता जी की।